दोस्तों, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि मूर्खों का शत्रु ज्ञानी है, व्यभिचारिणी स्त्री का शत्रु पति है और चोरों का शत्रु चंद्रमा है। जिसके पास न विद्या है, न तप है, न दान है और न धर्म है, वे इस पृथ्वी पर भार स्वरूप मनुष्य रूपी मृगों यानी पशुओं के समान घूम रहे हैं। अपने से बड़ों से द्वेष करने से जीवन का नाश होता है। शत्रु से द्वेष करने के कारण धन का नाश होता है। राजा से निवेश करने से अपना सर्वनाश हो जाता है, किंतु ब्राह्मण से द्वेष करने से संपूर्ण कुल का ही विनाश हो जाता है। चाणक्य नीति चाणक्य द्वारा रचित एक नीति ग्रंथ है, जिसमें जीवन को सुखमय सफल बनाने के लिए उपयोगी सुझाव दिए गए हैं। इस ग्रंथ का मुख्य विषय मानव समाज को जीवन के हर एक पहलू की व्यवहारिक शिक्षा देना है। चाणक्य एक महान ज्ञानी थे, जिन्होंने अपनी नीतियों की बदौलत चंद्रगुप्त मौर्य को राजा की गद्दी पर बैठा दिया था। जानिए चाणक्य की कुछ ऐसी महत्वपूर्ण नीतियाँ जो आपको जीवन के किसी न किसी मोड़ पर काम आ सकती हैं। दोस्तों, आचार्य चाणक्य ने चाणक्य नीति में कई ज्ञानवर्धक जानकारियाँ दी हैं। तो दोस्तों, उन्हीं में से कुछ नीतियों के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। दोस्तों, जो बुद्धिमान है वही बलवान है। बुद्धिहीन के पास शक्ति नहीं होती। जैसे जंगल में सबसे अधिक बलवान होने पर भी हाथी अपना होश खोकर खरगोश के द्वारा मारा जाता है। ब्राह्मण वृक्ष है, संध्या उसकी जड़ है, वेद शाखाएं हैं, धर्म तथा कर्म पत्ते हैं। इसीलिए ब्राह्मण का कर्तव्य है कि जड़ की रक्षा करें, क्योंकि जड़ों के कट जाने पर ना तो पेड़ के पत्ते रहेंगे और ना ही शाखाएं। दोस्तों, अब हम आपको बताएंगे घर में गरीबी पर दरिद्रता आने की निशानियों के बारे में। तो दोस्तों, इन बातों को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इससे आप अपनी गरीबी को दूर करके अपने घर के हालातों में सुधार ला सकते हैं। घर में होने वाली छोटी छोटी बातों में कई संकेत छिपे रहते हैं। इन संकेतों को समझकर हम भविष्य में होने वाली बहुत सी परेशानियों से बच सकते हैं। ज्योतिष के अनुसार जब दरिद्रता बढ़ने की संभावना रहती है तो घर में छोटी छोटी बातें इशारा करती हैं। अगर घर में कोई मुसीबत आने वाली हो तो इसका असर सबसे पहले घर में लगे तुलसी के पौधे पर होता है। तुलसी का पौधा बिल्कुल सूख जाता है, जिसे घर में मुसीबत दरिद्रता आने के संकेत माने गए हैं। खाने पीने की नमकीन पदार्थों में काली चींटियों का पड़ जाना बुरे समय का संकेत देता है। अगर आपके घर में लगे पेड़ पौधे की पत्तियां सूखने लगे तो उन्हें तुरंत काट दें। घर में लगे पौधों को हमेशा हरा भरा रखें। घर में पेड़ों पर सूखी पत्ती रहने से बुध ग्रह खराब होता है और कर्ज में बढ़ोतरी होती है। पेड़ पौधों को रोजाना पानी जरूर दें, सूखने ना दें। घर में झाड़ू लक्ष्मी जी का सूचक है, क्योंकि ये दरिद्रता को घर से बाहर निकालता है। इससे घर में सुख समृद्धि व धन दौलत आती है। झाड़ू के ऊपर पाँव नहीं रखना चाहिए, इससे लक्ष्मी का निरादर होता है। घर का कोई छोटा बच्चा अचानक घर में झाड़ू लगाने लगे तो उसे घर में किसी अनचाहे मेहमान के आने का संकेत समझे। सूर्यास्त के बाद घर में झाड़ू नहीं लगाते, क्योंकि ये व्यक्ति के दुर्भाग्य को निमंत्रण देता है। नाश्ता करने से पहले झाड़ू जरूर लगा लें। दोस्तों, आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि घर में टूटी हुई कंघी ना रखें। अगर आप टूटी हुई कंघी से बाल बनाते हैं तो ऐसा करना शास्त्रों के अनुसार गलत माना गया है। अगर आप टूटी हुई कंघी का इस्तेमाल करते हैं तो आप समझ जाइए कि आपके घर में राहु और केतु का वास हो चुका है। इसीलिए टूटी हुई कंघी का इस्तेमाल भूलकर भी ना करें। उल्टा झाड़ू रखना अपशगुन माना जाता है। झाड़ू को हमेशा लेटा कर रखना चाहिए। झाड़ू को खड़ा करके रखने पर कलह होता है और घर में दरिद्रता का, गरीबी का वास होता है। अंधेरा होने के बाद घर में झाड़ू लगाने से लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। घर का कोई सदस्य बाहर जाए तो तुरंत झाड़ू लगाना अशुभ होता है। उस व्यक्ति को असफलता का सामना करना पड़ता है। झाड़ू को घर से बाहर या छत पर ना रखें, क्योंकि ऐसा करने से घर में चोरी होने का भय होता है। झाड़ू छिपाकर रखें, जिससे किसी को नजर ना आए। जिस प्रकार धन को छुपाकर रखते हैं, उसी प्रकार झाड़ू को भी घर में आने जाने वाले लोगों की नज़रों से दूर रखें।
वास्तु विज्ञान के अनुसार जो लोग झाड़ू के लिए एक स्थान बनाने की बजाय कहीं पर भी रख देते हैं, उनके घर में आर्थिक तंगी का सामना आम बात है। इससे खर्च बढ़ जाता है, आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जिन घरों में दूध उबलकर गिरता है, वहां पर अचानक पैसों का खर्च बढ़ जाता है। घर के लोग बीमार रहने लगते हैं और घरेलू जीवन में दूरियां आने की संभावना बढ़ती है। इसीलिए अगली बार से इस बात का ध्यान ज़रूर रखें। अगर आप किसी काम से घर से बाहर गए हैं और वापस आते ही आपको दरवाजे पर सबसे पहले छिपकली के दर्शन हो जाएं, तो इसका मतलब है कि आपका बुरा समय बहुत जल्द शुरू होने वाला है। ऐसे में आपको पहले ही संभल जाना चाहिए और बुरे वक्त में हिम्मत से काम लेने की तैयारी करनी चाहिए। बस इस बात का ध्यान रखें कि वक्त कभी भी एक सा नहीं रहता, बुरा समय भी जल्द निकल जाएगा। बस ज़रूरत है हिम्मत से काम लेने की। दोस्तों, घर में छिपकली दिखना शुभ समय का संकेत देता है, लेकिन अगर आपने नया घर लिया है और उसमें छिपकली मरी हुई मिले तो घर में प्रवेश से पहले ही अच्छे से पूजा हवन आदि करवा लें। अगर आप ऐसा नहीं करते तो घर में रहने वाले व्यक्ति की तरक्की नहीं होती और बुरा समय हमेशा उस व्यक्ति पर हावी बना रहता है। अगर जाने अनजाने में छिपकली आपके शरीर के अंगों पर गिरती है तो ये भी आने वाले समय का सूचक है। जैसे अगर छिपकली आपके माथे पर गिरे तो आपके लिए खुशियों का संकेत लेकर आती है और जल्द ही आपको धन का लाभ होने वाला होता है। लेकिन वहीं अगर छिपकली आपके सर पर या बालों पर गिरती है तो आप सतर्क हो जाएं, क्योंकि इसका मतलब है कि आपके जीवन में भारी संकट आने वाला है या फिर आपकी मृत्यु नज़दीक है। आँख के फड़कने से भी आने वाले समय के बारे में संकेत मिलता है। महिलाओं की बाईं आँख फड़कने का मतलब होता है आपके जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है। ये शुभ संकेत का इशारा है। अगर बाईं आँख चारों दिशाओं में फड़कती है तो इसका मतलब है कि आपकी शादी के योग जल्द ही बनने वाले हैं। महिलाओं की दाईं आँख फड़कने का मतलब अशुभ होता है। दाईं आँख का फड़कना आपके जीवन में संकट आने का संकेत है। पुरुषों की बाईं आँख फड़कने का मतलब होता है कि आपके जीवन में अब मेहनत और कष्टदायी समय नज़दीक है। पुरुषों की दाईं आंख फड़कने का मतलब होता है कि आपके जीवन में कोई शुभ समाचार आने वाला होता है। इस तरह कौवे से भी आपको आने वाले समय के संकेत मिल सकते हैं। अगर कौवा किसी स्त्री के सर पर आकर बैठ जाए तो उस स्त्री के पति पर कोई बड़ी मुसीबत आने वाली होती है। अगर किसी व्यक्ति के घर पर या उसकी छत पर अचानक बहुत सारे कौवे आकर शोर मचाते हैं तो ये उस घर के मालिक पर आने वाले किसी बड़े संकट या बहुत सी समस्याओं के आने का संकेत होता है। दोस्तों, घर में पड़े हुए कांच या चीनी मिट्टी के बर्तनों का बार बार तड़क कर टूट जाना भी अच्छा नहीं होता, दरिद्रता की ओर इशारा करता है। दोस्तों, सपने आना आम बात है। अच्छे बुरे सपने जैसे भी हों हमें इस सोच में डाल देते हैं कि आखिर उनका मतलब क्या है। वहीं कुछ ऐसे सपने हैं जो आपको संकेत देते हैं कि आपको आने वाले भविष्य में धन लाभ होगा या धन हानि। स्वप्न शास्त्र के अनुसार सांप का सपने में दिखना शुभ होता है। सांप का सपने में दिखने का संकेत होता है कि सरकारी क्षेत्र में आपको लाभ की प्राप्ति होगी। धन और संतान प्राप्ति की तरफ भी ये सपना संकेत करता है। छिपकली सपने में दिखना शुभ संकेत होता है। छिपकली दिखने से धन की प्राप्ति आपके जीवन में होने वाली होती है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। वीडियो एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।